सुनो आप। सर जब मेरा बेटा पैदा हुआ जी। 2007 में, तब मुझे पहली बार असल में मेरे माता पिता का मुझसे रिश्ता समझ में आया। तब मुझे और समझ में आया कि ये लोग मुझसे इतने साल से कितना प्यार करते आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने ऐसा प्यार कभी अनुभव नहीं किया था। जो मैंने अपने बेटे को जब पहली बार देखा और जब उसको मैंने अपने दिल से लगाया, तो मुझे लगा कि ये होता है प्यार। तो ये दो इतने साल से मुझे इतना प्यार कर रहे थे, जी मुझे समझ ही नहीं आता ये बात। तो जी। वो मुझे तब आकलन हुआ कि ओहो, ये तो मैमथ प्यार है। अपना जब हाथ में किसी को बच्चा सो रहा है और आपको दर्द भी हो रहा है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि उसको हटा दिया जाए। ये चीजें पहली बार देखी कि आपको चॉकलेट्स का, मुझे बहुत शौक है मीठा खाने का, लेकिन अगर मान लीजिए कम है तो बेटे तक ही जाएगा। वो चीजें जो है, जो हम किसी दोस्त के साथ शायद शेयर ना करें, जी हाँ जी। भाई बहन के साथ शेयर ना करें, जी। वो अपने बच्चे के साथ पास इतनी नेचुरली चली जाती हैं। तो माँ बाप का रिश्ता वो होता है बच्चों से, और शायद कुछ लोगों के कर्म ऐसे होते हैं कि उनको समझ में नहीं आती बातें। तो ऐसे में वृद्धाश्रम जो है वो भी एक कार्मिक सेवा है सभी के माता पिताओं की। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि किसी भी माता पिता को कभी भी वृद्धाश्रम में जाने की अवस्था ना हो, क्योंकि इन लोगों को समझना चाहिए बच्चों को कि एक दिन आपके साथ भी ऐसा हो सकता है और उससे बचना चाहिए। 99% भारतीय या जो भी लोग, बॉलीवुड तो आप कहते हैं, लेकिन पहले फिल्म इंडस्ट्री थी हमेशा, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री। उससे जब जितने भी लोग मुतासिर रहे हैं वो अमिताभ बच्चन जी के फैन रहे हैं। आप हमारी जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। ग्रोइंग अप टाइम्स में अमिताभ बच्चन हमारे लिए एक फिल्म जाने का पहला जो कारण थे, वो अगर अमिताभ बच्चन की फिल्म है तो हम देखेंगे, ऐसे था हमेशा। अच्छा, बड़ा अजीब लगता है सर इस तरह बैठ करके यहाँ पर आप इतना बोले चले जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसा है। अब अमिताभ बच्चन, अभी तो हम आपको अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं, पर हमें तो अमिताभ बच्चन की फिल्म, अमिताभ बच्चन की फिल्म, अमिताभ बच्चन है कि नहीं, ऐसे बोलते थे हम आपको। तो इस जनरेशन में शायद अकेला मैं हूँ जिसको सौभाग्य मिला आपके लिए प्लेबैक करने का। तो मुझे याद है 1999 में आप बैठे हुए थे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। हम लोग सहारा में रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अनु मलिक जी का गाना था, आपकी फिल्म सूर्यवंशम का गाना था। आपका जो स्टाइल है ऐसे आप देख रहे थे मुझे ऐसे, और मुझे लग रहा था कि अरे वाह, हमारे गुरु सामने बैठे, गुरु ही हैं आप हमारे, तो गुरु सामने बैठे हमें देख रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगा हमें। पर उससे भी अच्छा तब लगा जब आई थिंक मार्च 1999 की बात है, 30 मार्च ऐसे कुछ ऐसी बात है। उसके रिकॉर्डिंग के नेक्स्ट डे एक बुके आया और उसमें आपके हाथों से कुछ लिखा हुआ था, और जो मैं पढ़ रहा था, और पढ़ते हुए मुझे आपकी आवाज़ लग रहा था कि आप मुझे कह रहे हैं। अगर हम देख सकते हैं उसे, मैंने ढूंढा है वो चीज़ मुझे मिली। जी हाँ, मार्च 30, करेक्ट, 1999 मार्च 30 की। तो आपने इसमें लिखा था, माय डियर सोनू, दिस इज जस्ट टू मार्वल एट द ग्रेटनेस ऑफ योर सिंगिंग इन द रिसेंटली रिकॉर्डेड सॉन्ग फॉर सूर्यवंशम। कीप अप द गुड वर्क, लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस फॉर द फ्यूचर, लव अमिताभ। ये आपका मैंने आज तक सेव कर रखा है, आज से 22 साल पहले, 22.5 साल पहले। अभी तक रखा हुआ अपने से। अब खेल की ओर आपका ध्यान हम चाहेंगे आकर्षित करना। ये आ रहा है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2021 तक किसी महिला कलाकार द्वारा सर्वाधिक ग्रैमी जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? As of 2021, who holds the record for most Grammy wins by a female artist? A. Billie Eilish. B. Taylor Swift. C. Adele.
डी बियॉन्से? सर हम रेडी हैं। जी जी डी बियॉन्से लॉक कीजिए सर। लॉक कर दें? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी जी फाइनल होता है सर। डी पे ताला लगाए, देखें ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अच्छा, हमने देखा कि आप दोनों जो है इशारों से बात करते हैं। कैसे ये अपने आप शुरू हो गया कि एक दूसरे को इतना समझते हैं आप दोनों? एक्चुअली मेरा और शान का एक ऐसा रिश्ता है जो बड़ा अनूठी दोस्ती है। हम एक दूसरे से रोज नहीं मिलते, या हमारा फ्रेंड सर्कल बिल्कुल अलग है। हम बहुत कभी कभी ही मिलते हैं, जब किसी ने कॉमन इंसान ने बुलाया है, या कभी मैं इन्हें इनवाइट करूँ या ये मुझे इनवाइट करें। मुझे शान इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे लगता है ये बड़े अच्छे इंसान हैं। ये ही इज़ अ गुड सोल। और मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी में जब आपको अच्छे लोग मिले तो उनको पूरी भरपूर इज्जत देनी चाहिए। तो मैं इसलिए इनको इज्जत देता हूँ, ताकि हमेशा अच्छे ही रहें, बिगड़े नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मुझसे 10 महीने छोटे हैं उम्र में, लेकिन एक्सपीरियंस में हमेशा 2-3 साल 2-3 कदम आगे ही रहे हैं। सो मैंने कभी कहा नहीं ये बात, बट जब भी मुझे कहीं स्पेशली कहीं अटक जाती है ना, समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो मैं सोचता हूँ कि अगर सुनू होता तो किस तरह से इस लाइन को गाता, किस तरह से करता। और वो मैं आई गेट दैट इंस्पिरेशन। मैंने कभी इनको कहा नहीं था, लेकिन ये बात सही है। दैट आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम एज अ लाइफ सिंगर। आप दोनों का इसी तरह रिश्ता बना रहा है हमेशा। जी जी जी। अब खेल की ओर आपका ध्यान हम चाहेंगे। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। सोनू, शान, चांस मत लीजिएगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लाल सागर पर स्थित इनमें से कौन बंदरगाह शहर है जो 18वीं शताब्दी में यूरोप और मध्य पूर्व में कॉफी के प्रमुख व्यापार का केंद्र था? Which of these is a port city on the Red Sea and was a hub of coffee trading to Europe and the Middle East in the 18th century? Option सुनिए। A. Arabica, B. Robusta, C. Mocha, D. Sana. सर Mocha, Sana, Robusta, Arabica. मौका होगा यार, मौका होना चाहिए। मौका मिला है हमें, कहीं गवा ना दे सर मौका। सर मौका क्या करना चाहेंगे सोनू आप? जी, मुझे लगता है सी मौका होगा। Alright. एकदम श्योर है ना आप? जी हाँ। सी कह रहे हैं, मौका, ताला लगाया जाए। वैसे आप क्यों कहा आपने? कॉफी है, रोबस्टा भी कॉफी है। इसका कोई इतिहास मालूम है आपको? उसको मान्यवर साना कहते तो निश्चित रूप से आप 3,20,000 रुपए न पाते। ये बिल्कुल सही जवाब कैसे भाई? बस हो गया। वेल प्लेड, वेल प्लेड। चांस दिया मैंने, लेकिन थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी। 3,20,000 रुपए जीत गए हैं। एक चेक आ रहा है इनके नाम, जोरदार तालियां बज जाएं। मैंने तो पहले ही कह दिया कि ऑलवेज बिलीव इन यू। चांस ही नहीं है। वेल डन फॉर द मैन। वाह, चलो 3,20,000 रुपए का चेक अभी नहीं मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा। अभी बैठे रहिए। ये चेक हम यहाँ रख रहे हैं इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आप और आगे बढ़ें, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अमित जी, क्या है कि आजकल नहीं, चेक बहुत कम मिलने लगे हैं, तो दिखते ही सोचा ले लूं। लार टपक जाती है इनकी। ऑलराइट।